जय हिंद साथियों। यूरोप में गर्मी से इतना बुरा हाल है जिसकी कोई तुलना नहीं है। वहाँ की जो सड़कें हैं वो पिघल चुकी है, वहाँ की जो पटरियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, वहाँ की जो ट्रैफिक लाइटें हैं वो भी पिघल चुकी है, यहाँ तक कि बिजली के तार पूरी तरीके से झुलना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए पानी में कूद जा रहे हैं और 40 से अधिक लोगों की मृत्यु डूबने से हो गई है। 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु गर्मी की वजह से हो चुकी है। आखिर यूरोप के इतने बुरे हाल क्यों हुए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, यूरोप अपने आप को दुनिया का गार्डन कहता है और वो गार्डन कैसे बना? दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाया गया। अफ्रीका को गुलाम बनाया गया, एशिया में इंडिया हो चाइना हो कई सारे देशों को गुलाम बनाया गया और सारी संपत्ति को लूट करके इन्होंने अपने आप को गार्डन बनाया। और उस गार्डन बनाने के दौरान इन्होंने औद्योगिकरण किया। औद्योगिकरण के समय चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, इन्होंने बड़े स्तर पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया और उसकी वजह से दुनिया भर में प्रदूषण फैला। जब दुनिया भर में प्रदूषण फैला तो इनसे कहा गया कि आपने जो रायता फैलाया है उस रायते को समेटिए, मतलब उस प्रदूषण को कम करने में योगदान दीजिए। जलवायु परिवर्तन पर जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उनका कहना है कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ना है और उसको कम करना है तो हमें प्रतिवर्ष कम से कम $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने की जरूरत है, मतलब इसके ऊपर खर्च करने की जरूरत है। यूरोप हो, अमेरिका हो, इन देशों ने पेरिस जलवायु समझौता किया, मतलब दुनिया भर के देश उसमें भी शामिल हुए थे। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग रखी गई। उसमें कहा गया कि हम $100 बिलियन का फंड बनाएंगे जिससे कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से लड़ा जाए। आखिर हमें खर्च कितना करना था? $2 ट्रिलियन। फंड कितना बनाया? $100 बिलियन। उस फंड में से एकत्रित कितना हुआ, मतलब पश्चिमी देशों ने योगदान कितना दिया? $1 बिलियन एकत्रित नहीं हुआ। मतलब ऊंट के मुंह में जो जीरा मिलना था वो जीरा भी उस ऊंट को नहीं मिल पाया। और आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका परिणाम भुगत रहा है यूरोप। सिर्फ यूरोप नहीं, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा भारत में भी बड़े स्तर पर गर्मी देखी गई। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में भारत के गर्म शहर थे उस दौरान। उसका परिणाम दुनिया का हर देश भुगत रहा है। सबसे ज्यादा तो वो गरीब देश भुगतेंगे जिन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। लेकिन जब रायता इतना फैल गया है तो इस रायतों को समेटने की दुनिया भर के जो बड़े देश हैं उनको आगे आने की जरूरत है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो, जापान हो, जर्मनी हो। लेकिन ये देश जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और उसका परिणाम दुनिया का हर देश भुगत रहा है। पृथ्वी को आप एक नाव की तरह समझिए, मतलब एक नाव पर दुनिया के सभी देश सवार हैं। अगर नाव में एक तरफ कहीं छेद हो रहा है, बाकी देश इस बात को लेकर चुप नहीं बैठ सकते हैं कि हमारे पास समस्या नहीं आएगी। अगर वो नाव ही नहीं बची, वो नाव ही डूब गई, मतलब पृथ्वी ही नहीं बची, तो दुनिया का कौन सा देश बच जाएगा? बाकी आप क्या सोचते हो जलवायु परिवर्तन के बारे में और दुनिया के गार्डन मतलब यूरोप के बारे में? कि आखिर उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं? इसके बारे में आपके जो भी विचार हो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।